आप लोगों ने इन पर तशद्दुद क्यों किया? और भाई चालान करना है तो उस भाई का करे ना। एक मिनट, हाथ क्यों उठाया उन पे? नहीं, हाथ उठाना बनता है। मेरी बेगम के सामने मेरी बेइज्जती करी, आज तक कभी बता नहीं इसको। और बेगम के सामने क्या बेइज्जती काटे? बेगम रोज काट देती है बेइज्जती, वो तुम बर्दाश्त कर लेते। ये देखो है ना बात लड़ाई वाली। अबे तन्ने क्या लगे मैं रोज करूं, चाहे आज करूं चाहे कल करूं। देखो भैन मेरी, ये मेरा कौन है इसकी बिस्ती करने वाला? बाजी जी मेरा बोलना तो नहीं बनता। देखें जी ये अब इनको कितनी इज्जत दे रहे हैं। बस में इन्होंने अपनी बेगम को बेद वाले ट्रंक पे बिठाया हुआ था। हाय मैंने क्या कहा? मैंने इतनी बात की है ना भाई साहब, आप छोटे हैं, आप ना बीच में बोले। गर्मी खा गए कहते तुमने मुझे छोटा क्यों कहा है? और असलम साहब देखें, गाड़ी आप कह रहे हैं धुआं छोड़ती है, धुआं छोड़ती है, और गाड़ी धुआं नहीं छोड़ेगी तो और क्या 15,000 छोड़ेगी? छोड़े इन बातों को, पहले मुझे दूल्हे मियाँ ये बताइए कि ये सेहरा अब तक आपने क्यों लगाया हुआ है? इस वाक़े को तो कई रोज गुजर गए। क्या बताऊं फरीद साहब, बेइज्जती इतनी हुई है किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। ये भी फजूल मेरे पे मुद्दा डाल रहे हैं। बाट बीच में से कोई और है ये जो मुंह नहीं दिखा रहे। अबे तेरी बात है, तन्ने बदतमीजी की दूल्हे से। अब बाजी आप ना बीच में अब कह रहा बाजी, अब कह रहा बाजी। उस समय तो ही कह रहा था मेरी गजाला को, उस समय तो ही कह रहा था तू। सही मैंने क्या? नहीं ऑल्टर किया, खुदा की कसम है। देखे मैं ऑल्टर की, हम भी माँ बहन वाले हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मैंने इनको उस वक्त कहा बाजी आप ना बीच में हैं, तो इन्होंने ईमान से ये जो सामने बहन बड़ी बैठी हुई है इतना ऊंचा उछली और इन्होंने ये मुक्का मारा। वैसे असलम साहब, आप पर भी ये इल्जाम है कि आपने भी इनके साथ नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। किया ऐसी बात नहीं। देखे जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है ना, सीधा पुलिस पे ये इल्जाम लगा दिया जाता है जी इन्होंने नाजेबा बात की है। और भाई ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती, दूसरी तरफ से कोई बात करेगा तो जवाब मिलेगा ना। चाचू एक मिनट, कानून पे हाथ उठाया, ये देखें है तो बाजी, लेकिन ये कसौन चुंझ वाले मारती थी। इससे पूछ ले, ये गवाह है। हाँ जी फरीद साहब ये ड्राइवर डरते हुए पुलिस वालों के साथ मिल गया है। अच्छा भला मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम्हें मैं नई लग्जरी एयर कंडीशन बस करवा देता हूं। तो फिर क्यों ना कराई आपने नई एसी लग्जरी बस? असल में फरीद साहब नई एयर कंडीशन बस में ना मेरा दिल घबराना शुरू हो जाता है। मैंने देखी बसें ऐसी हैं, धुएं वाली, मिट्टी वाली, कोई मंजन बेच रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है। आपका दिल इसलिए घबरा रहा है कि आपने अभी तक सेहरा नहीं उठाया है। हाय मैं इसलिए सेहरा नहीं उठा रहा कि कहीं आपका दिल ना घबराना शुरू हो जाए। ओहो, आप उठाए ना सेहरा। ਉਹ ਢਾਕਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜਾ ਚਲਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੀ। देखे हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, हमारे लिए सब चेड़े एक जैसे हैं। हम तो सब की चेड़े की बात कर रही है, जो चेड़ा होता है शक्ल होती है जो। देखे सारे हमारे लिए इज्जत के काबिल है, मगर जो कानून की पासदारी नहीं करेगा हमने उसका चलान तो करना है ना। तो कानून के मुताबिक चलान करना। बाबू बदतमीजी हम लोगों के साथ क्यों कर रहा है जो मुल्तान से इतना ट्रैवल करके आ गए? यार आप लोगों को बीच में बुलाया किसने? एक बंदा उसका चलान कर रहा है, सवारियों का बनता ही नहीं बीच में बोलना। वो जो बार बार करा था जी, करो जी बात, तय करो जी बात, वो कह नहीं रहा था हमें। बाजी आप ही कह रही थी कि तेज चलाओ, बस जब तेज चलाते हैं तो गाड़ी ने धुआं छोड़ा तो फिर उन्होंने भी तो अपना काम करना है ना बहन मेरी। एक बात हो रही है, एक गलती की एक बंदे ने, उसके साथ कानून बात कर रहा है, तो बीच में बस के सवारियों क्यों बोलना शुरू कर दे? आपने बिल्कुल ठीक बात की है असलम साहब, और मैं आप लोगों में से ये कहूंगा, अगर बिलफर्ज आप लोग ये कह भी रहे हैं, आप लोगों को शिकायत है कि उन्होंने आपसे बदतमीजी की है, तो भाई कानून हाथ में लेना नहीं बनता। आपके पास ये इजाजत नहीं है कि यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर को आप तशद्दुद का निशाना बनाएं। आपको इसकी सजा मिल सकती है और मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल।